नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी के खास दोस्त और कांग्रेस के प्रवक्ता सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक सभा को संबोधित करते हुए एक आश्चर्यजनक बयान दे दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, वो राक्षस हैं। और इतना ही नहीं, सुरजेवाला कहते हैं कि महाभारत की इस धरती से मैं उन भाजपा को वोट देने वालों को श्राप देता हूं। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी और उसके जो सपोर्टर हैं, अब नाम इस कदर बदलने पे आ गए कि अब वो तय करेंगे कि कौन राक्षस है तो कौन देवता है। इसका मतलब सुरजेवाला ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है वो तो राक्षस है, तो फिर देवता कौन हुए? मतलब साफ है कि सुरजेवाला ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्टर तो राक्षस हैं, तो देवता कौन हुए? जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो कांग्रेस को वोट करते हैं। तो भाई, मैं इस वीडियो के माध्यम से देशवासियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और आप खुद तय करें कि कौन राक्षस है, कौन देवता है। ये जो सुरजेवाला का बयान है, आखिर इसके मायने क्या हैं? अब कल को मैंने तो ट्वीट किया है, मैंने कहा भैया सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्टर राक्षस हैं, इसका मतलब कांग्रेस के सपोर्टर और वोटर वो देवता हैं। तो फिर देवताओं के जो राजा हैं वो तो हुए राहुल गांधी, तो ये कहेंगे राहुल गांधी तो इंद्र देवता हैं। फिर राहुल गांधी इंद्र देवता अगर सुरजेवाला के हिसाब से हो जाएंगे तो उनकी जो माता जी हैं सोनिया गांधी, वो तो जगत जननी माँ हो जाएगी। तो ये कल को कहेंगे वो तो जो है माता जी का अवतार है, माँ वैष्णो का। कुछ भी कर सकते हैं। ये कांग्रेस है, ये हिंदुओं को आतंकवादी बता सकती है, तो ये आतंकवादियों को हाफिज जी कह सकती है, ये आतंकवादियों को देशभक्त बता सकती है, उनको दिल्ली में बिठाकर चाय पिला सकती है। ये कांग्रेस है। लेकिन अब सवाल ये है कि सुरजेवाला ने जो ये राजस्थान में भाषण दिया, जिस पर वहां बैठे हुए सामने लोग ताली बजा रहे थे, उनकी खुशी का तो आलम नहीं रहा, क्योंकि सुरजेवाला के हिसाब से जो कांग्रेस के वोटर और सपोर्टर हैं वो तो सब देवता हो गए। लेकिन एक सवाल है, और सवाल यह है कि इस देश के अंदर आक्रमणकारी आए और उन्होंने राम मंदिर तोड़ दिया। जहां राम जी पैदा हुए अयोध्या में, उसको तहस नहस कर दिया। बाबर आया, उसने ऊपर उसके मस्जिद बना दी। देश आजाद हुआ, वापस मंदिर बनाने की मांग उठी। लेकिन कांग्रेस ने वकीलों की एक भारी फौज खड़ी कर दी कि वो राम मंदिर बन ना जाए। इतना ही नहीं, जो कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, प्रवक्ता थे, सांसद थे, उन्होंने कोर्ट में यह तक कह दिया कि राम तो अस्तित्व में ही नहीं थे। अब आप बताइए, मैं देश से पूछना चाहता हूं कि जो राम मंदिर का विध्वंस करने वालों के पक्ष में खड़ा हो और बार बार उसको बाबरी बाबरी ढांचा, बाबरी ढांचा नहीं, बाबरी मस्जिद कहता हो, एक मंदिर जिसको तोड़कर उसको गुम्बद बना दी गई, मंदिर था, जन्मभूमि थी राम जी की, उसको मस्जिद कहने वाले और मंदिर को रोकने वाले वो देवता हैं या वो देवता हैं जो राम के मंदिर के बनने में जो बाधा है उसको दूर करते हैं और राम मंदिर बने इसके लिए वोट करते हैं? वो देवता हैं कि राम मंदिर तोड़ने वाले और उनके सपोर्टर देवता हैं? आप तय करें। दूसरा उदाहरण देता हूं। धारा 370 लगी देश की आजादी के बाद, महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर, उसको काटने की, पथभ्रष्ट करने की, उस भूमि को षड्यंत्र किया गया, धारा 370 लगाई गई। उस धारा 370 महर्षि कश्यप की भूमि पर फिर से मंदिरों में पूजा अर्चना हो, फिर से वहां मंदिर बने, शंकराचार्य जी के मंदिर में, खीर भवानी के मंदिर में फिर से घंटे घड़ियाल गूंजे, वो उसकी व्यवस्था करने वाले देवता हैं या वो जो धारा 370 वापस फिर से अभी भी लगाने की पैरवी कर रहे हैं? कौन है? मंदिर में पूजा करने राक्षस जाते हैं या देवता जाते हैं? मंदिर बनाने का काम राक्षस करते हैं कि देवता करते हैं? इतना ही नहीं, आपको बताएं, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का, इसको किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के वोटरों और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों ने, उन्हीं की सरकारों के सहयोग से बना है। तो सुरजेवाला जी मुझे बताइए, और कांग्रेस के सपोर्टरों से पूछना चाहता हूं,
मंदिर राक्षस बनाते हैं कि देवता बनाते हैं? ये कॉरिडोर कौन बनाता है? मंदिर में कौन त्रिपुंड लगाकर पूजा करता है शंकर भगवान की, राक्षस या देवता? इसी तरह आपको याद होगा राम सेतु, जिसको राम जी की सेना ने बनाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसको तोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया ये तो काल्पनिक है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो राम के अस्तित्व को नकारते हो, राम सेतु को नकारते हो, राम को नकारते हो, वो राक्षस हैं कि देवता, ये आप बताएंगे। दूसरी बात आपको याद होगा, हमारे देश में जो गाय है उसको माता बोलते हैं और देवी देवताओं का उनके अंदर वास है। हम सब गाय को पूजते हैं, हमारे लिए वो पूजनीय है। लेकिन आपको याद होगा कि 18 फरवरी 2020 को एक फोटो बाकायदा इस देश के हिंदू समाज और गौ को माता मानने वालों को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव है केरल के, प्रवीण कुमार, वो बाकायदा एक थाने के सामने कोझिकोड में मुक्कम पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर बीफ पार्टी का आयोजन करते हैं। जहां एक तरफ गाय की रक्षा की बात चल रही है, वो हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए गाय का मांस पकाकर वहां टेबल लगाकर, सामने बैनर लगाकर, और वो कहते हैं हमने जो गौ मांस है यानी बीफ पार्टी, उसको आयोजन करते हैं थाने के सामने। ये बीफ पार्टी, गाय का मांस खाने वाले, गाय को काटने वाले, उनके सपोर्टर वो देवता होते हैं या गौ रक्षा करने वाले देवता कहलाते हैं? ये पूरे देश को जानना चाहिए। इसी तरह आप देखिए 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुए, सैनिकों को मार दिया गया, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। ये देवताओं का काम है कि राक्षस का काम है? मुझे ये बताएं। तो कांग्रेस उस यासीन मलिक को, जो हिंदुओं के उस पलायन के लिए जिम्मेदार है, उस यासीन मलिक को जो JKLF का अध्यक्ष है, उसको 17 फरवरी 2006 को देश का प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस का था, मनमोहन सिंह, वो बिठा करके हाथ मिलाती हुई फोटो आज भी वायरल है, उसको बिठाकर चाय कॉफी पिलाई जाती है। उनसे पूछा जाता है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जो हिंदुओं के पलायन के लिए दोषी हो, जो महिलाओं के साथ रेप हुए के लिए दोषी हो, उसको चाय पिलाने वाले राक्षस हो सकते हैं या देवता? देश की जनता तय करेगी। आप याद करिए, इस देश में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी असीमानंद, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, उनको हिंदू आतंकवादी बताया गया। साधुओं को जेल में डालने का काम कोई राक्षस करेगा या देवता? बीजेपी के सपोर्टर और बीजेपी की सरकार ने तो उनके जो वादा थे, जो फर्जी उनके ऊपर अपराध घोषित कर रखे थे, जो फेक केस लगा रखे थे, उनको हटाया और उनको जेल से मुक्त किया। ये काम है देवताओं का। राक्षसों ने तो उनको जेल में डाल दिया था। मैं राक्षस नहीं कह रहा हूं, सुरजेवाला की तरह मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो जनता तय करेगी कि साधुओं को जेल में डालने वाले राक्षस कहलाते हैं या जेल से मुक्त कराने वाले, ये तय करेंगे। पालघर याद होगा आपको, महाराष्ट्र में इन्हीं कांग्रेस के सपोर्ट से महाविकास अघाड़ी गठबंधन था और महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी पुलिस के समक्ष। एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। साधुओं की हत्या कराने वाला देवता हो सकता है या राक्षस? ये जनता तय करेगी। सुरजेवाला जी, आपके कहने से कहीं कोई राक्षस नहीं हो सकता, कहीं कोई देवता नहीं बनता। आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले? आप कहते हो मैं श्राप दे रहा हूं, आपके श्राप में क्या दम है? कोई उल्टे सीधे काम करने वाला क्या कोई श्राप दे सकता है? लेकिन आपकी एक झुंझलाहट दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो आपकी दुख है, वो जो दुखती रग है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है, क्योंकि आपने देख लिया कि आप जिसके पीछे चल रहे हो, जिसके नारे लगा रहे हो, जिसके आधार पर आप अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हो, वो राहुल गांधी तो सुपर डुपर फ्लॉप है। एक भी भाषण लोकसभा के अंदर दिखा दीजिए जो कोई ऐसा समझदारी का काम किया हो कि भाई देश के अंदर जो बिल पेश हुए हैं, राहुल गांधी ने बड़ी तकड़ी सलाह दी। भाई मोदी जी भी नहीं सोच पाए वैसा राहुल गांधी सोच पाया। अरे भाई, आपके आसपास कुछ जो है ऐसे तो लोग होंगे जो सलाहकार समिति में होंगे, उन्हीं की बात मान लो। लेकिन लगता है मुझे कि राहुल गांधी के आसपास ऐसे सुरजेवाला जैसे दरबारी शामिल हैं जो हमेशा गलतियों पे भी वाह 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 करते रहते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक राजा था, उसको जो है ये कह दिया गया कि भाई अगर जो है वो कपड़े पहन कर नहीं आएगा तो भी कहेंगे हाँ साहब बहुत अच्छी ड्रेस है।
तो मतलब उस राजा की गलतियों को कोई बताएगा नहीं और उसकी वाह वाह करते रहेंगे, गलतियों पर भी तालियां बजाते रहेंगे। और आसपास चाटुकारों की जो वो मंडली है उसके कारण राहुल गांधी जो भी करता है उसको यही कहते होंगे सुरजेवाला टाइप के लोग, अरे साहब आप तो देवता हो, ये राक्षस तो बीजेपी वाले हैं, मोदी जी को हराना कोई मुश्किल थोड़ा ही है, यूं ही हरा दोगे। और इसी तरह से ये राहुल गांधी के झूठे और इस तरह के जो हंसी के पात्र बनने लायक चुटकुले छोड़े जाते हैं उस पर ये तालियां बजाने वाले नेता हैं। अब ये श्राप देने पर आए लोग, जनता इनके ऊपर हंस रही है और अब जनता इनको बताएगी कि आखिरकार जिसको आप राक्षस कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, ये एक तरह से बीजेपी को वोट देने वालों का भी बहुत घोर अपमान किया है। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा राहुल गांधी के जो खास हैं सुरजेवाला भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस कह रहे हैं, श्राप भी दे रहे हैं। कांग्रेस उनके आला कमान और दरबारियों की इस मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उनके नेता का जनाधार खो चुके हैं, लेकिन अभी तो इन्हें जनता के दरबार में जलील होना ही है। यानी एकदम बिल्कुल साफ है कि वोट आपको कहीं मिल नहीं रही, सीटें मिलती दिख नहीं रही। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो मेरा आकलन है 25 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ला नहीं सकती। राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करें और वो बार बार जब बोलते हैं तो वो कहें कि गधा है घोड़ा है लीड ही करेगा, तो भाई वो जो बोलते हैं उससे यही पता लगता है कि मानसिकता क्या है, कोई समझ नहीं है, कोई आइडिया नहीं है और सब उसके पीछे दरबारी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अब ये झुंझलाहट है इनकी, इनको लगता है कि मोदी को रोकना तो नामुमकिन है और इनका क्या होगा, इनको अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। तो बौखलाहट में इस तरह की बातें सुरजेवाला बोल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में बोले गए इस वचन से देश के अंदर काफी गुस्सा है कि सुरजेवाला होते कौन है कि बीजेपी के सपोर्टरों को राक्षस कहें। अब जनता इसको सबक सिखाएगी और लोग कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी का नाम आप इंद्र देवता रख लो तो भी वो रहेगा तो राहुल ही, सोनिया का बेटा ही। तो ये टैग करने पे लगे हैं, नाम बदलने पे लगे हैं। अभी इन्होंने यूपीए का नाम INDIA कर दिया, जिसको ये इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, जबकि वो I.N. और क्या क्या डॉट है आप सब जानते हैं। कांग्रेस का एक ही अब एजेंडा रह गया है कि वो नाम बदलकर और टैगिंग करके वो कहते हैं कि भाई पुरानी शराब को नई बोतल में किस तरह से दुआ बोलते हैं, तो इस तरह से ये लॉन्च करने की कोशिश में है। बहरहाल इनकी हर कोशिश नाकामयाब होनी है और 2024 में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।